चैप्टर 9 के कैपस्टोन प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सेक्शंस में हमने प्री इन्वोकेशन प्लगइन्स, पोस्ट एग्जीक्यूशन कॉलबैक्स, डिटर्मिनिस्टिक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आरबीएसी और असिंक्रोनस ह्यूमन इन द लूप एचआईटीएल ऑथराइजेशन गेट्स के मैकेनिक्स को समझा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आस्तीनें चढ़ाएं और इन सभी मूविंग पार्ट्स को एक साथ जोड़कर एक कोहेसिव प्रोडक्शन ग्रेड एजेंटिक सिस्टम बनाएं। इस हैंडस ऑन प्रोजेक्ट में आप एपेक्स फाइनेंस ऑप्स बनाएंगे, जो एंटरप्राइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बैंकिंग असिस्टेंट है। ये एजेंट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल वर्कफ्लोज को हैंडल करता है, जैसे अकाउंट बैलेंसेस को क्वेरी करना, मल्टी करेंसी कन्वर्जेंस को कंप्यूट करना और हाई वैल्यू क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स को एग्जीक्यूट करना। क्योंकि यह एजेंट एक हाई स्टेक्स फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में काम करता है, हम सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या रो एलएलएम कंप्लीशंस पर निर्भर नहीं रह सकते। हम एक डिफेंस इन डेप्थ पेरीमीटर बनाएंगे जो सेंसिटिव डेटा को स्क्रब करता है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स को रोकता है, अनऑथराइज्ड एपीआई कॉल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर ड्यूल कस्टडी अप्रूवल के लिए पॉज लेता है और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट स्कीमाज की क्रिप्टोग्राफिकली गारंटी देता है। चलिए 6 क्लियरली डिफाइंड इंप्लीमेंटेशन फेजेस में इस प्रोजेक्ट के थ्रू आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ब्रेक। फेज 1 सिस्टम आर्किटेक्चर एंड थ्रेट मॉडलिंग। कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले आइए अपनी सिस्टम बाउंड्रीज को मैप करें और उन सटीक वल्नरेबिलिटी वेक्टर्स की पहचान करें जिन्हें हमें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। फ्लो डायग्राम जो सिस्टम आर्किटेक्चर को डिटेल में बताता है। यह एक इनबाउंड यूजर प्रॉम्प्ट से स्टार्ट होता है, जो फेज 2 प्री इन्वोकेशन प्लगइन इनपुट गार्डरेल की तरफ जाता है। इसमें एसएसएन, आईबीएन और टैक्स आईडी के लिए पीआईआई मास्किंग के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और जेल ब्रेक ह्यूरिस्टिक्स शामिल हैं। सैनिटाइज्ड प्रॉम्प्ट गूगल एडी के एजेंट रीजनिंग कोर की तरफ जाता है, जो जेमिनी के जरिए रिएक्ट डिसीजन लूप का यूज करता है। कोर एक टूल कॉल रिक्वेस्ट एमिट करता है, जो फेज 3 टूल कॉन्टेक्स्ट कॉलर अवेयर आरबीएसी चेक की तरफ ले जाता है, जो टूल पॉलिसी के अगेंस्ट यूजर रोल को वेरीफाई करता है। अगर डिनाइड होता है तो इसका रिजल्ट अबॉर्ट टूल रन होता है। अगर अलाउड होता है तो ये चेक वैल्यू थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ता है। $10,000 से कम या उसके बराबर की वैल्यूज के लिए फ्लो सीधे एग्जीक्यूट टूल एक्शन की तरफ जाता है। $10,000 से ज्यादा की वैल्यूज के लिए ये फेज 4 HITL गेट की तरफ जाता है, जो रनर को सस्पेंड करता है, सेशन स्टेट सेव करता है और HMSE टोकन का वेट करता है। एक बार सुपरवाइजर अप्रूव कर देता है तो ये रिज्यूम एंड एग्जीक्यूट टूल पर मूव करता है। इसके बाद दोनों ब्रांचेज फेज 5 पोस्ट एग्जीक्यूशन कॉलबैक आउटपुट गार्डरेल की तरफ बढ़ती हैं, जो पाइडेंटिक स्कीमा वैलिडेशन और रिसीट्स में सेंसिटिव डेटा रिडक्शन परफॉर्म करता है और वेरीफाइड फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अवर टूल इन्वेंटरी। हमारा एजेंट जेमिनी रीजनिंग इंजन के लिए 3 अलग टूल्स एक्सपोज करता है। 1 बैलेंस चेक टूल, कॉर्पोरेट लेजर अकाउंट्स में उपलब्ध लिक्विडिटी को रीड करता है। लो रिस्क। 2 कन्वर्ट करेंसी टूल, इंटरनेशनल करेंसीज के लाइव एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेट करता है। लो रिस्क। 3 एग्जीक्यूट वायर ट्रांसफर टूल, इंटरनल कॉर्पोरेट अकाउंट से एक्सटर्नल बेनिफिशियरी को फंड्स डिस्पैच करता है। हाई रिस्क। द थ्रेट मैट्रिक्स। यह सिक्योरिटी ब्रेकडाउन 5 की थ्रेट वेक्टर्स, उनके टारगेट कंपोनेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग डिफेंसिव लेयर्स को आउटलाइन करता है। थ्रेट TH1 इनपुट प्रॉम्प्ट्स और हिस्ट्री को टारगेट करने वाले पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन लीकेज को एड्रेस करता है, जिसे एक रिजेक्ट्स स्क्रबिंग प्लगइन मिटिगेट करता है। थ्रेट TH2 एजेंट रीजनिंग कोर पर डायरेक्टेड सिस्टम ओवरराइड्स और जेलब्रेक्स को कवर करता है, जिसे एक पैटर्न इंटरसेप्टर प्लगइन प्रोटेक्ट करता है। थ्रेट TH3 टूल कॉन्टेक्स्ट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एनफोर्सर का यूज करके कंफ्यूज्ड डिप्टी और अनऑथराइज्ड एक्शंस से प्रिविलेज्ड टूल्स को गार्ड करता है। थ्रेट TH4 एक स्टेटलेस ह्यूमन इन द लूप अप्रूवल गेट के थ्रू रोग लार्ज ट्रांसफर से कॉर्पोरेट कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। फाइनली थ्रेट TH5 पाइडेंटिक स्कीमा वैलिडेटर कॉलबैक का यूज करके डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स को टारगेट करने वाले हेलुसिनेटेड आउटपुट स्ट्रक्चर्स को मिटिगेट करता है। सेक्शन ब्रेक। फेज 2 इनपुट सैनिटाइजेशन एंड पीआईआई मास्किंग प्लगइन। आइए डिफेंस की आउटर लेयर को इंप्लीमेंट करते हैं, एक इनपुट सैनिटाइजेशन प्लगइन। जब कॉर्पोरेट यूजर्स फाइनेंशियल एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वे अक्सर अनजाने में कस्टमर की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स पेस्ट कर देते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स SSN, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स TN या अनमास्क्ड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। इसके अलावा मैलिशियस एक्टर्स प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स की कोशिश भी कर सकते हैं, जिन्हें एजेंट के बेसलाइन सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को ओवरराइड करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। हमारा प्लगइन LLM को प्रॉम्प्ट मिलने से पहले रन होगा। यह 2 जॉब्स परफॉर्म करता है। सेंसिटिव रिगेक्स पैटर्न्स को सेफ सरोगेट टोकन्स फॉर एग्जांपल रिडैक्टेड SSN से रिप्लेस करना और नॉन एडवर्सरियल इवेजन कीवर्ड्स जैसे इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस या डेवलपर मोड इनेबल्ड को स्कैन करना और डिटेक्ट होने पर पाइपलाइन को शॉर्ट सर्किट कर देना। यह स्क्रिप्ट यूजर इनपुट्स को प्रोसेस करने के लिए एक प्री एग्जीक्यूशन सिक्योरिटी गार्डरेल डिफाइन करती है। यह प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की कोशिशों को रोकने के लिए इनकमिंग टेक्स्ट को एक्सप्रेशन पैटर्न्स के अगेंस्ट स्कैन करती है, और अगर कोई मैलिशियस इंस्ट्रक्शंस डिटेक्ट होते हैं तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन रेज करती है। साथ ही सोशल सिक्योरिटी नंबर्स
पेमेंट कार्ड डिटेल्स और एपीआई कीज जैसे सेंसिटिव पर्सनल डेटा को रिडैक्ट करके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली सैनिटाइज कर देती है। सेक्शन ब्रेक। फेज 3 टूल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू रोल बेस्ड टूल ऑथराइजेशन। एक बार जब प्रॉम्प्ट क्लीन हो जाता है और एजेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है तो मॉडल इवेलुएट करता है कि किस टूल को इन्वोक करना है। हालांकि किसी यूजर के पास उस टूल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन है या नहीं, इस पर मॉडल का खुद का कभी फाइनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। हम टूल कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर्ड ऑथेंटिकेटेड यूजर के सेशन क्लेम्स को चेक करके इसे डिटर्मिनिस्टिकली एनफोर्स करते हैं। चलिए अपने ऑथराइजेशन मॉडल्स और टूल डेकोरेटर्स को डिफाइन करते हैं। ये स्क्रिप्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और कॉन्टेक्स्ट अवेयर टूल्स एस्टैब्लिश करती है। ये फाइनेंशियल फंक्शंस में सिक्योरिटी पॉलिसीज एनफोर्स करने के लिए यूजर सेशन क्रेडेंशियल्स और टूल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स डिफाइन करती है। एक परमिशन चेकर कॉर्पोरेट लेजर डेटा का एक्सेस देने से पहले ये वेरीफाई करता है कि कॉलर के पास रिक्वायर्ड यूजर रोल्स या अकाउंट ऑथराइजेशंस हैं या नहीं। इसके अलावा ये 2 कोर टूल्स इंप्लीमेंट करती है, एक ऑथराइजेशन वैलिडेट करने के बाद अकाउंट बैलेंसेज रिट्रीव करने के लिए और दूसरा रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट रेट्स का यूज करके करेंसी कन्वर्जेंस परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन ब्रेक। फेज 4 एसिंक्रोनस HITL अप्रूवल गेट। अब हमारे सिक्योरिटी पेरीमीटर का सेंटरपीस आता है, ह्यूमन इन द लूप डुअल कस्टडी अप्रूवल गेट। वायर ट्रांसफर एग्जीक्यूट करते समय अगर अमाउंट $10,000 से कम या उसके बराबर है तो एजेंट इसे ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर सकता है, बशर्ते कॉलर के पास ट्रेजरी लीड या ट्रेजरी एडमिन रोल हो। अगर अमाउंट $10,000 से ज्यादा है तो ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सिस्टम को सस्पेंशन रिक्वायर्ड सिग्नल थ्रो करके एग्जीक्यूशन को क्लीनली इंटरप्ट करना होगा। करेंट कन्वर्सेशन हिस्ट्री, पेंडिंग टूल पैरामीटर्स और सेशन मेटाडेटा का ड्यूरेबल स्टोरेज में स्नैपशॉट लेना होगा। सुपरवाइजर की क्रिप्टोग्राफिक की जरूरत वाला HMAC साइंड अप्रूवल पेलोड जनरेट करना होगा और सिस्टम मेमोरी को फ्री करते हुए रनर को वापस कंट्रोल देना होगा। जब सुपरवाइजर आउट ऑफ बैंड चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन को रिव्यू और साइन ऑफ करता है तो एप्लीकेशन स्टेट स्नैपशॉट को रिहाइड्रेट करती है, क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर को वेरीफाई करती है और वायर ट्रांसफर को फाइनलाइज करती है। ये कोड सिक्योर हाई वैल्यू वायर ट्रांसफर्स को प्रोसेस करने के लिए एक डुअल कस्टडी अप्रूवल सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। ये यूजर परमिशंस और अकाउंट बैलेंस अवेलेबिलिटी को वेरीफाई करता है, फिर $10,000 से ज्यादा के ट्रांसफर्स के लिए एग्जीक्यूशन को ऑटोमेटिकली रोक देता है ताकि सुपरवाइजर अप्रूवल की जरूरत पड़े। जब अप्रूवल टोकन प्रोवाइड किया जाता है तो लेजर बैलेंसेज को अपडेट करने और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले सिस्टम क्रिप्टोग्राफिकली सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। फेज 5 आउटपुट वेरिफिकेशन एंड पाइडेंटिक कंप्लायंस कॉलबैक। टूल के वैलिड डेटा रिटर्न करने के बाद भी हमें डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स को अनफॉर्मेटेड या इनकम्प्लीट आउटपुट से प्रोटेक्ट करना होगा। LLMs कभी कभी नंबर्स को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्रिटिकल ऑडिट फील्ड्स को छोड़ सकते हैं या नॉन एग्जिस्टेंट रूटिंग कन्फर्मेशंस बना सकते हैं। इसे रिजॉल्व करने के लिए हम पाइडेंटिक मॉडल्स से बैक्ड एक्स्ट एग्जीक्यूशन आउटपुट गार्डरेल कॉलबैक अटैच करते हैं। यह पाइथन कोड स्निपेट पाइडेंटिक डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरी का यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक आउटपुट वेरिफिकेशन सिस्टम सेटअप करता है। यह वायर ट्रांसफर रिसीट्स के लिए एक स्ट्रिक्ट स्कीमा डिफाइन करता है जिसमें IBAN फॉर्मेट और ट्रांजैक्शन रूल्स को वैलिडेट करने के लिए कस्टम लॉजिक शामिल है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक गार्डरेल कॉलबैक प्रोवाइड करता है कि एक्सटर्नल आउटपुट्स आगे भेजे जाने से पहले एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में ही हों। फेज 6 रनर एग्जीक्यूशन, पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड टेलीमेट्री। अब चलिए अपने एंड टू एंड रन टाइम इंजन को असेंबल करते हैं। हम एक रेजिलिएंट फाइनेंशियल एजेंट रनर लिखेंगे जो सभी 5 डिफेंसिव लेयर्स को इंटीग्रेट करता है और 4 कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियोज रन करेगा। नॉर्मल रीड ऑपरेशन, एक एनालिस्ट ऑथराइज्ड अकाउंट बैलेंस चेक करता है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक, एक अटैकर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस इंजेक्ट करने और सेफ्टी रूल्स को ओवरराइड करने की कोशिश करता है। प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक, एक अनऑथराइज्ड यूजर फंड्स डिस्पैच करने की कोशिश करता है। ड्यूल कस्टडी HITL वर्कफ्लो, एक लेजिटिमेट ट्रेजरी लीड $75,000 का क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर इनिशिएट करता है जिससे एजेंट सस्पेंड होता है, अपना स्टेट परसिस्ट करता है, सुपरवाइजर से HMAC सिग्नेचर रिसीव करता है और एग्जीक्यूशन को क्लीनली रिज्यूम करता है। यह रहा कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल पाइपलाइन। यह स्क्रिप्ट एक सिक्योर फाइनेंशियल एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम को आउटलाइन करती है। यह परसिस्टेंट सेशन स्टोरेज को सिमुलेट करती है और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी गार्डरेल्स का यूज करके यूजर रिक्वेस्ट्स को मैनेज करती है। इनकमिंग प्रॉम्प्ट्स को अकाउंट बैलेंस चेक्स या वायर ट्रांसफर्स जैसे फाइनेंशियल टूल्स को ट्रिगर करने से पहले सैनिटाइज किया जाता है। अब अगर किसी ट्रांजैक्शन को ह्यूमन अप्रूवल की जरूरत होती है तो सिस्टम एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देता है और एक स्टेट स्नैपशॉट सेव कर लेता है। एक बार जब कोई ऑथराइज्ड सुपरवाइजर अप्रूवल क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देता है तो सिस्टम सेशन स्टेट को रिस्टोर करता है, अप्रूवल को वेरीफाई करता है, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फाइनल आउटपुट रिसीट को वैलिडेट करता है। टेस्ट सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करना। चलिए अपने सिस्टम को सभी 4 सिनेरियोज पर टेस्ट करते हैं ताकि ये वेरीफाई हो सके कि हर डिफेंसिव लेयर सही तरीके से ट्रिगर होती है।
यह स्क्रिप्ट एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इवैल्यूएशन सिस्टम को डिमॉन्स्ट्रेट करती है जो 4 डिस्टिंक्ट टेस्ट सिनेरियोज रन कर रहा है। एक ऑथराइज्ड एनालिस्ट द्वारा लेजिटिमेट बैलेंस चेक रिक्वेस्ट एक गेस्ट यूजर द्वारा ब्लॉक्ड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटेम्प्ट रोल परमिशंस एक्सीड करने के लिए रिजेक्ट हुआ वायर ट्रांसफर, और एक हाई वैल्यू ट्रांसफर जो रिज्यूम होने से पहले आउट ऑफ बैंड सुपरवाइजर साइन ऑफ रिक्वायर करने के लिए एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देता है। एग्जीक्यूशन आउटपुट को समझना। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो ऑब्जर्व करें कि कैसे हर सिक्योरिटी लेयर लाइफ साइकिल में बिल्कुल सही मोमेंट पर स्टेप इन करती है। ये लॉग दिखाता है कि एक एआई एजेंट मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी गार्डरेल सिस्टम के जरिए फाइनेंशियल सर्विस रिक्वेस्ट्स को कैसे हैंडल करता है। इसमें सक्सेसफुल बैलेंस इंक्वायरीज, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स की ऑटोमेटेड ब्लॉकिंग, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर्स को रोकने वाले रोल बेस्ड परमिशन चेक्स और एक ह्यूमन इन द लूप अप्रूवल वर्कफ्लो दिखाया गया है जो किसी एग्जीक्यूटिव द्वारा ऑथराइज्ड होने तक हाई वैल्यू वायर ट्रांसफर्स को सस्पेंड कर देता है। चैप्टर 9 समरी द हार्डन्ड एजेंट लाइफ साइकिल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है और गूगल एडी के एजेंट्स के चारों ओर एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सिक्योरिटी पेरीमीटर बिल्ड कर लिया है। चलिए एजेंट सेफ्टी के उन 4 पिलर्स को रिव्यू करते हैं जो अब आपके डेवलपर टूलकिट में है। प्री इन्वोकेशन प्लगइन्स डिफेंस की पहली लाइन है। ये इनबाउंड प्रॉम्प्ट्स को सैनिटाइज करते हैं, मॉडल मेमोरी तक पहुंचने से पहले प्राइवेट डेटा को स्क्रब करते हैं और एडवर्सरियल इंजेक्शन सिग्नेचर्स को इंटरसेप्ट करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल टूल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिप्टोग्राफिक कॉलर आइडेंटिटीज से टूल परमिशंस को एंकर करके कंफ्यूज्ड डिप्टी वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट करता है, जिससे एलएलएम को अनवेरिफाइड ऑथराइजेशन डिसीजंस लेने से रोका जा सके। स्टेटलेस ह्यूम इन द लूप इंटरसेप्टर्स एक डुअल कस्टडी मैकेनिज्म है जो हाई कॉन्सिक्वेंस थ्रेशोल्ड पहुंचने पर एजेंट एग्जीक्यूशन को क्लीनली पॉज कर देता है, एग्जीक्यूशन स्टेट को स्टोरेज में परसिस्ट करता है और HMAC वेरीफाइड सुपरवाइजर साइन ऑफ पर सीमलेसली रिज्यूम करता है। पोस्ट एग्जीक्यूशन स्कीमा कॉलबैक्स ये गारंटी देते हैं कि डाउनस्ट्रीम डेटाबेसेस और API को स्ट्रिक्टली टाइप्ड डिटर्मिनिस्टिक पेडेंटिक ऑब्जेक्ट्स मिलें, जिससे मिशन क्रिटिकल पेलोड्स में हेल्यूसिनेशन खत्म हो जाएं। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप जान चुके हैं कि अपने एजेंट्स को रन टाइम वल्नरेबिलिटीज और रोग एग्जीक्यूशन से कैसे डिफेंड करना है, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन सामने आता है, हम ये कैसे प्रूव करें कि एक ऑटोनॉमस एजेंट टाइम के साथ कंसिस्टेंटली सही रीजनिंग डिसीजंस लेता है। अगले चैप्टर में हम एजेंटिक सिस्टम्स के इवैल्यूएशन, बेंचमार्किंग और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में डाइव करेंगे, जिसकी शुरुआत 10.1 वाई ट्रेडिशनल यूनिट टेस्ट्स फेल नॉन डिटर्मिनिस्टिक टेस्टिंग पैराडाइम से होगी।